जी जी, सबसे पहले मैं उपदेश राणा जी के पास जाना चाहूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। उपदेश राणा जी, क्या वाकई में राजनीतिक मंच बन गया है हाथरस? देखिए, सर्वप्रथम तो मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मामले पर बात करने के लिए, इस जी। संवेदनशील मसले पर बात करने के लिए। हम्म। और सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि जो बिटिया हमारे बीच नहीं रही, उसके प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, हर तरीके से संवेदनाएं हैं। और हम चाहते हैं जो दोषी है उसको सजा हो, जांच होने के बाद, पूरी जांच होने के बाद सजा हो। लेकिन जिस तरीके से मैं ये कहूं कि अगर लाशों पर राजनीति होती है तो दर्द होता है। मैंने कल भी अपने फेसबुक लाइव में एक बात कही थी, मैं आज भी वही बात कहना चाहता हूं। कितने दिन लड़की वो हॉस्पिटलाइज रही, सभी को बताया, सभी चैनल दिखा रहे थे। अलीगढ़ बिल्कुल। में भी वो बच्ची रही, कोई नहीं गया। जहां पर बिल्कुल। राजनेता दिल्ली से जा रहे हैं, उनसे सफदरजंग सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, सिर्फ 5 मिनट की जी दूरी पर, कोई नहीं जी गया। मेरा सिर्फ जी। यही कहना है कि बेटियों के साथ बेटियों की लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो दरिंदे हैं उनको सजा हो, दोषी ना छोड़ा जाए और निर्दोष को फंसाया ना जाए। जी, एक्चुअली क्या होता है उपदेश जी, अमूमन केसेस में ऐसा हमने एक ही नारा सुना कि दोषियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। लेकिन पहली बार देखा जा रहा है हाथरस के केस में दो लाइनें बोली जा रही है कि दोषी छोड़ा ना जाए और निर्दोष कहीं पकड़ा ना जाए। आखिर क्यों ये बात निकल के आ रही है? इसका मैं बेसिस आपको एक ही बताना चाहूंगा। जैसा आपने कहा, अधिकतर केसों में ऐसा ही होता है कि दोषी को फांसी दो, दोषी को छोड़ो मत। एक ही देखिए, नारा। यहाँ पर, हाँ, एक ही नारा। यहाँ पर दो चीजें जो चल रही हैं, समान रूप से चल रही हैं, और मैं ये भी कहना चाहूंगा उसके पीछे एक रीजन है। मैं आपकी उस बात पर वजन देना चाहूंगा। आप अभी अपने स्टूडियो से बात कर रहे थे, अपने रिपोर्टर से। नार्को टेस्ट, देखिए, इंसान को कहीं ना कहीं तो विश्वास कायम करना होगा। मैं फिर इस बात पर कह रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं कि आप दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं, मैं एक ही बात कर रहा हूं उस दिन से कि किसी भी दोषी को मत छोड़ो। अगर, देखिए, कोई तो जांच करानी पड़ेगी। अब वो बेटी तो उठकर नहीं आएगी कि मेरे साथ पूरा इंसिडेंट इस प्रकार से हुआ। आपको मेडिकल रिपोर्ट पे भरोसा करना होगा, किसी जांच एजेंसी पर, चाहे वो न्यायिक जांच हो, चाहे वो एसआईटी हो, सीबीआई हो, देश की स्वतंत्र एजेंसी, किसी ना किसी पर तो करना होगा। हम ये भी नहीं चाहते कि आपका और हमारा कोई भाई पूरे देश से, इसी केस में नहीं, किसी भी केस में कोई निर्दोष फंस जाए। हम्म। कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि दोषी को छोड़ो मत और निर्दोष को फंसाओ मत। जी राजनीति नहीं जी होनी जी। चाहिए। मैं फिर इस बात पर वजन दे रहा हूं, जो दोषी हैं उनको मत छोड़िए। लेकिन अगर इस तरीके की बात आती है कि जो आरोपी बनाया गया है कोई, इस केस में या किसी भी केस में, कि उसकी लोकेशन कहीं और है, उसकी गवाही है, और वो परिवार ये बोलता है कि जी हमारा नार्को टेस्ट करवा लो, हमें फांसी पर चढ़ा दो, हम गलत हो, तो कम से कम सुनना चाहिए। कम से कम सुनना तो बनता है। अगर ये बात किसी को गलत लगती है तो मेरा ये मानना है गलत नहीं लगनी चाहिए। न्याय सभी के बिल्कुल साथ बिल्कुल। होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैं उपदेश राणा जी के पास भी जाना चाहूंगा। उपदेश राणा जी, हिंदू संस्कृति में तो रात में वैसे ही चिता को आग नहीं लगाई जाती है, और एक लड़की को डीजल छिड़क करके मतलब लकड़ियों में उसकी आग लगाई गई। ये तो बहुत दुखदाई है ना? मनीष जी, हम उस दिन से ये बात कह रहे हैं कि ऐसा शायद हिंदुस्तान में, हमारे जीवन में तो पहले कभी नहीं हुआ। और फिर हम्म। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वहां के डीएम साहब हैं, चाहे प्रशासन के जितने भी लोग हैं, चाहे वो लोग जिम्मेदार थे जिनका सस्पेंशन हो चुका है, जी। सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। उसके बच्ची के असली गुनहगार कौन है या गुनाह किस किसने किया है, वो बात की बात है। उनको भी फांसी दो जो गुनहगार हैं। लेकिन जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, जिनके आदेश पर उस बच्ची का शव जलाया गया डीजल या पेट्रोल डालकर आधी रात में, मैं कह रहा हूं उन पर कार्रवाई हो। अगर वो आदेश डीएम का था तो डीएम को सस्पेंड करके मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाए। हमने कभी उसका बचाव नहीं किया, क्यों बचाव करेंगे मनीष जी? अगर 2 बजे या 3 बजे ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके पीछे जो रीजन है, जो रीजन ये दे रहे हैं, वो रीजन मानने वाली बात नहीं है। ये बहुत गलत किया है और कार्रवाई होनी चाहिए।
हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, मगर सबसे पहले हमारी मांग ये है कि वो आदेश देने वाला रात के 2-2:30 बजे कौन था कि परिवार को चेहरा मत दिखाओ और उस बच्चे का शव जला दिया गया। उस पर तो हमारा कड़ा एतराज है मनीष जी, और मैं हाथरस जा भी रहा हूं, मैं हाथरस पहुंच भी रहा हूं, और इस बात पे ही मैं बल दे रहा हूं बार बार कि वो जिसने ये आदेश दिया था उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है। मनीष जी मैं इतना कहना चाहूंगा, देखिए मैं पॉलिटिकल टिप्पणी तो कोई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमें भी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जहां बात धर्म की होती है, राष्ट्र की होती है, वहां हम अपनी बात रखते हैं, वहां अपना काम करते हैं। आपने एक जी सवाल किया है चंद्रशेखर के बारे में, मैं ये जी बोलना चाहूंगा आपको, आज मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हमारी यूथ ब्रिगेड ने एक आवेदन दिया है इस पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, और मैं ये भी स्पष्ट कर रहा हूं कल तक मुकदमा हम इस पर दर्ज करवा देंगे। मैं बस जी आपसे 5 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि फिर बिल्कुल। मेरी फ्लाइट भी है, मुझे जाना है। ये बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा, इसने एक बयान दिया जंतर मंतर पर, जब ये 2 दिन पहले जंतर मंतर पर गया, इसने उस जी बयान में क्या कहा, आप नोट कीजिएगा मेरी बात। इसने उस जी बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, के नहीं कहा, कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है अपनी जाति के लोगों को संरक्षण दे रहा है, और वहां के डीएम और एसपी से मिलकर इस केस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वहां पर सबूत नष्ट करवा रहा है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है मनीष जी, ये स्टेटमेंट है चंद्रशेखर रावण का। ठीक जी है जी, चलिए कोई बात नहीं, गुस्सा मन में था, इनके ये चीजें थी, कोई बात नहीं। मैं देख रहा हूं देश किस तरफ जा रहा है, ये जी बयान उसने दे दिया। अभी मैं आपको जी कल का बयान बताता हूं। कल जी वो पीड़ित परिवार से मिला, और मैं फिर इस बात पर बल दे रहा हूं कि हमारी उस जो बेटी हमारे बीच में नहीं रही, हमारी जो बहन हमारे बीच में नहीं रही, उसके प्रति पूरी संवेदनाएं हैं। लेकिन जब कल चंद्रशेखर से यह पूछा जाता है कि क्या आप सीबीआई जांच से खुश हैं, आपके साथ ये आपका परिवार है, पीड़ित परिवार, तो चंद्रशेखर का जवाब क्या था? यह देश को जानने की जरूरत है, यह देश को समझने की जरूरत है। आप ये सुनिए, चंद्रशेखर ने यह कहा कि नहीं, मुझे सीबीआई जांच पर भरोसा है, ना मुझे इस पर एसआईटी पर भरोसा है, ना मुझे पुलिस पर भरोसा है। हम जांच चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हों, सुनिएगा आप मेरी बात आगे, जी जी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हो। और अब जो मैं बल देकर जो मैं बात कर रहा हूं, उस बात को नोट कीजिएगा। आगे उसने कहा कि वो जज या तो माइनॉरिटी से हो, या शेड्यूल कास्ट से हो, या बैकवर्ड से हो। मैं दोबारा हम्म, बता दूं, मेरे पास थोड़ी हम्म, समय की कमी है। नहीं ये नहीं कहा बिल्कुल। भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण ने कि हम जी सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं है, हमें हाँ एसआईटी पर भरोसा नहीं है, हमें हाँ जांच चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन जस्टिस से, रिटायर्ड जस्टिस से, जो या तो बैकवर्ड बैकवर्ड हो, या जो है शेड्यूल कास्ट से हो, या माइनॉरिटी से हो। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये जी संविधान की कसम खाते हैं, ये जी संविधान की किताब लेकर रोड पे निकलते हैं। अब इस देश में इस तरीके से तय किया जाएगा कि अगर कोई जोसेफ जज होंगे तो वह ईसाइयों के मुकदमे सुनेंगे, कोई अहमद जी होंगे तो माइनॉरिटी के मुकदमे सुनेंगे, कोई ठाकुर होंगे जी तो वह राजपूतों के मुकदमे सुनेंगे, कोई दलित होंगे तो वह इनके मुकदमे सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी खंडन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी ये लोग प्रहार कर रहे हैं, ये लोग हम्म, जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनका बिल्कुल विरोध करते हैं। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, इन पर सुप्रीम कोर्ट पर भी बिल्कुल। विश्वास नहीं, सीबीआई पर भी विश्वास नहीं, इनको एसआईटी पर भी विश्वास नहीं। ये जांच चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जो बैकवर्ड से हो, जो माइनॉरिटी से हो, जो शेड्यूल कास्ट से हो। ये देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? ये न्याय दिलाएंगे किसी बच्ची को? मैं 2 मिनट का समय ले बिल्कुल रहा हूं सही मनीष कहा। जी। पूरे बिल्कुल। लॉकडाउन में मैं दलित दलित शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं, दलितों के जी घर जा जाकर सूरत में मैंने अपने हाथों से भोजन पहुंचाया है, मेरी टीम ने पहुंचाया है। मैं कल आपको जी व्हाट्सएप पे लिस्ट दूंगा जिन दलित बेटियों की मैं पढ़ाई का खर्चा उठा रहा हूं पिछले 5 साल जी में। और आज लोग कहते हैं कि जी उपदेश राणा जी आप जातिवादी हो गए। अरे कहां जाकर? बंगाल जाकर, बिहार जाकर, झारखंड जाकर मैं लड़ा हूं। मैंने लाशों पर राजनीति नहीं की, ना करूंगा जिंदगी में। सुप्रीम जी कोर्ट के जज रिटायर्ड इनको चाहिए, इनकी कास्ट क्या चाहिए, वो उन पर विश्वास है, किसी और पर इन लोगों को विश्वास नहीं है। जी। ये मेरा अब दर्द है। ये 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 बहुत दुखदाई है। उपदेश राणा जी, क्या अब मतलब इस तरीके से देश को देखा जाएगा? क्या चंद्रशेखर उसी आदमी से पढ़े जो दलित था? क्या वो यही अपना इलाज महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण है। क्या चंद्रशेखर को शिक्षा उसी ने दी? क्या वो जो गाड़ियों में बैठता है, वो गाड़ी केवल इसकी वहां से बनकर आई है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से बनकर आई है? जो वो पानी पीता है, क्या वो भी वहीं से आता है? ये सवाल खड़ा करता है, ये इनकी नीयत खड़ी करती है मनीष जी।
कितनी बड़ी बात बोली गई है, लोकतंत्र की, संविधान की धज्जियां उड़ाई है कल इसके इस बयान ने कि मुझे जांच चाहिए जो बैकवर्ड हो, या तो जज, या जो है शेड्यूल कास्ट से हो, या माइनॉरिटी से हो। देखिए, और लोग बात करते हैं कि राणा जी आप जातिवादी की बात कर रहे हैं। अरे ये लोग इस देश का खंडन करना चाहते हैं, ये इसके लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। ये संविधान की किताब लेकर हाथों में जो रोड पर उतरते हैं, संविधान को ये पैरों के नीचे कुचल रहे हैं, और इसका विरोध है, और आजीवन बिल्कुल मुखर होकर विरोध रहेगा। मनीष जी, क्या मायावती को और अन्य लोगों को हटा करके चंद्रशेखर ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने पार्टी तो बना ली है, लेकिन उनसे ज्यादा दलितों का मसीहा कोई नहीं है, जबकि वो हिंदू संस्कृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं नुकसान, तो क्या करेंगे? एक मैं लास्ट बात आपके चैनल पर बोलना चाह रहा हूं मनीष भाई, अगर ऐसे ये लोग तथाकथित नेता ना होते तो आज दलित को दलित ना कहा जाता। आप ये पॉइंट मेरा नोट कर लीजिए। अगर ऐसे स्वयंभू तथाकथित ठेकेदार ना होते तो आज दलितों की ये दशा नहीं होती। मैं तो कह रहा हूं दलित नाम भी जोर यही देते हैं क्योंकि इनको अपनी रोटियां सेकनी है। दलित कोई अलग नहीं है, दलित कोई अलग नहीं है। मैं ऐसी जगह में आपको बता दूं जहां बहुत प्यार है, लेकिन ये सिलेक्टेड चीजें दिखाते हैं, केवल सिलेक्टेड चीजें करते हैं। कभी आपने देखा है किसी की सेवा करते हुए, किसी को इनको काम देते हुए, किसी के लिए रोजगार के लिए, मेडिकल के लिए बात करते? लेकिन जहां कुछ हो जाता है वहां लाशों पर राजनीति करने लोग जाते हैं, और इससे नुकसान ये किसी का नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने ही उन लोगों का नुकसान कर रहे हैं जो इनको पहचान नहीं पा रहे। जी जी, मैं एक इंपॉर्टेंट प्रश्न के दोबारा उपदेश राणा जी के पास जाना चाहूंगा। उपदेश राणा जी, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग आखिर बनते क्यों हैं समाज में? देखिए मनीष भाई, ये कभी लोग बन नहीं सकते अगर इनको बनाने वाले ना हो। मैं इस बात से बिल्कुल विश्वास रखता हूं, और मेरे भाई जो डिबेट में है ये बात कही, हम तो दलित बोलते ही नहीं है उनको। देखिए मैं बताऊं, गले लगाना चाहते हैं, वो अपने हिंदू भाई हैं, हम सभी के साथ जुड़े हैं। वो ये जो लोग हैं, ये केवल चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, ये अपनी रोटियां सेकने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, वो बनते नहीं है क्योंकि उनकी कमजोरी है। वो चीज क्या बताएंगे? वो ये नहीं बताएंगे कि बलरामपुर में हमारी एक बहन का साजिद और शकील ने बलात्कार कर दिया, ये नहीं बताएंगे। लेकिन इस बात पर जोर देकर उस समाज को ये बताएंगे कि यहां ये गलत हुआ है। इनके पीछे की जो पृष्ठभूमि है ना मनीष जी, बड़ी स्क्रिप्टेड ये लोग हैं, और ये भी तय हो चुका है, ये भी पता लग चुका है कि इनको फंडिंग कहां से है, इनके पीछे कौन लोग हैं, क्या करने वाले लोग हैं। देखिए, कोई मामला होगा, आपको पता था सीएए में किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी, लेकिन ये वही चंद्रशेखर रावण है जो संविधान की किताब लेकर जामा मस्जिद पर खड़ा था, जो जामा मस्जिद पर संविधान की किताब लेकर खड़ा था, जो आज ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज मेरी कास्ट से कोई आए जांच करने के लिए, संविधान की किताब लेकर जामा मस्जिद पर खड़ा था। इनको शर्म नहीं आती है। और मैं एक अपील करता हूं और एक विश्वास भी करता हूं कि आने वाले टाइम में ऐसे लोगों का भंडाफोड़ होगा। यही भाई जो अभी इसने बरगला रखे हैं, जो पीछे लग रहे हैं, इनको कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि ये लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं, इनका कोई भला नहीं कर सकते हैं, इनकी कोई अच्छाई नहीं कर सकते हैं, केवल लाशों पर राजनीति कर सकते हैं। और मैं अब आपके चैनल से आपसे क्षमा चाहूंगा कि मुझे फ्लाइट के लिए थोड़ा लेट हो रहा है। फिर मुलाकात होगी मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ उपदेश जी, आपने भी हिंदुस्तान न्यूज़ को समय दिया, हम इसका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जोड़ने का ही काम करते रहें।